हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग आज जो है एडीओ का तीसरा टेस्ट लेकर के आए हैं जो कि ज्योग्राफी का है। हम लोग तो इससे पहले एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज देख रहे थे, बट आज जो है BCW का लेकर के आए हैं। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये ज्योग्राफी का जो है टेस्ट सीरीज जो है वो एडिटोरिया से बहुत ज़्यादा बेटर BCW का। ये आप लोगों को आगे पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग अपने चैनल सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, न्यूज़ या फिर जो भी स्टडी से रिलेटेड हो वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द कोरियोलिस इफेक्ट ऑफ द मैक्सिमम। कह रहा है कोरियोलिस इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, ये पोल पे होता है। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट अपेयर्स एज द ड्यू टू द, हम जो है इम्पोर्टेंट जो भी उसको हाईलाइट कर दिए और इसको हमको समझाना है। तो ओके, तो अच्छे तरीके से समझते रहिए और हो सके तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिए ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। चलिए कोरियोलिस फोर्स हम लोग देखते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ओके, ये हमारा अर्थ, ठीक, ये अर्थ है और ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है। ऊपर वाला क्या है, ये नॉर्थ, ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो साउथ हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये कोरियोलिस फोर्स क्या कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर से जब भी कोई भी फोर्स लगेगा, इसका हेड जो है इधर है। ठीक है, जब ये नॉर्थ से इक्वेटर के साइड आने लगेगा तो ये क्या होगा, ये अपने राइट वार्ड के साइड मुड़ जाएगा। इसका हेड ये है, इसका राइट किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो ये आना इधर चाहेगा लेकिन मूव किधर कर जाएगा, इस साइड कर जाएगा। ठीक, उसी तरह से जो है अगर लेफ्ट, उसी तरह से क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर से जब जाना चाहेगा, इसका हेड किधर है, इधर है। ये जाना किधर चाह रहा है, डायरेक्ट सीधे जाना चाह रहा है, लेकिन जो है साउथ हेमिस्फीयर का कोरियोलिस फोर्स जो है किधर उसको भेज देगा, उसके जो है लेफ्ट साइड भेज देगा। लेफ्ट साइड किधर है, इधर है। तो ये जो है इधर चले जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है इधर जो जाना चाहेगा, इधर आते आ जाएगा। पूरा जो है फोर्स ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूट होता चले जाएगा। ठीक, यही कोरियोलिस फोर्स कहता है। ये जाना तो चाहेगा सीधा, लेकिन इसको जो है अगर ये क्वेश्चन से पूछता है। ठीक, और इसमें तो हम बताने के लिए आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अगर BPSC प्रीलिम्स के लिए रहता तो हम आपको ज़रूर बताते, लेकिन एडीओ में उतना ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। यहाँ क्या कह रहा है, इफेक्ट। तो मूविंग देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, राइट वार्ड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो राइट वार्ड के साइड मूव करेगा और लेफ्ट हेमिस्फीयर में ये साउथ हेमिस्फीयर में जो ये लेफ्ट वार्ड के साइड मूव करेगा। ओके, और दूसरा बात, इस कोरियोलिस फोर्स जो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, वो पोल पे होता है, और जीरो कहाँ पे होता है, वो इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पे हमेशा जो है जीरो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर इज करेक्टली मैच। ये कह रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ये जो है करंट के बारे में क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, वार्म करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ठीक, ये वाला C नंबर ऑप्शन का सही है। अब देखिए इस पर और कुछ हम लोग देख लेते हैं। लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट क्या है, एक जो है ये कोल्ड करंट है। ठीक है, ये कोल्ड करंट है। इसका फ्लो किधर है, साउथ फ्रॉम द आर्कटिक एंड मीट द गल्फ ऑफ स्ट्रीम। ये साउथ आर्कटिक के साउथ साइड से मूव करता है और जाकर के मिलता है कहाँ पे है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम में। फ्रॉम द वर्ल्ड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ये जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी इसको बोला जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको, वर्ल्ड का जो सबसे रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, कुरोशियो, मतलब वो कहाँ पे है, लेब्राडोर करंट में। अगला करंट देखते हैं, अगला करंट कौन सा है कुरोशियो जापान, कुरोशियो करंट। ये कहाँ पे है, वो जापान में। और ये कैसा करंट है, ये जो वार्म करंट है। तो आपसे भी चार करंट दे देगा, पूछेगा कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार BPSC में पूछा गया है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है।
तो ये लोग आप देखते रहेंगे, ठीक। इसका फ्लो डायरेक्शन किधर का है, फ्लो नॉर्थ फ्रॉम द फिलीपींस, ताइवान, जापान, इसका जो डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगला करंट कौन सा है, एग्यूलहस करंट। एग्यूलहस करंट कौन सा, ये जो है वार्म करंट है और इसका फ्लो कहाँ पे है, साउथ अलोंग द साउथ ईस्ट अफ्रीका, इंडियन ओशियन। ये इंडियन ओशियन में जो है ये साउथ ईस्ट अफ्रीका के साइड जो ये फ्लो करता है, ओके। सॉरी। अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपको बोलेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप बोलोगे इस करंट के बारे में बताने के लिए, तो मैं ये 2 चीज़ बताऊँगा। कुछ याद रखना और जाना रखना, ये 2 चीज़ जरूर याद रखना। वार्म करंट कौन कौन सा है, कोल्ड करंट कौन कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो वार्म करंट कौन कौन सा है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम है, क्रोशियो है, ठीक है, एग्यूलहस है, ब्राज़ील है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और मोजोबिक है। ये सारा करंट जो है कौन सा है, वार्म करंट है। कोल्ड करंट कौन कौन सा है, लेब्राडोर है, ओहायो है, ठीक है, देख रहे हैं, पेरू करंट है, कैलिफोर्निया है। तो ये सब सारा जो है ये कोल्ड करंट है। ये सारा आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा है बीपीएससी में, और यहाँ भी पूछने का एग्जाम पूछ सकता है, क्योंकि ये भी जो है बीपीएससी का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। अगला देखते हैं स्टेट से। स्टेट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या करा है, द स्टेट ऑफ द गिब्राल्टर कनेक्ट, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर जो है कौन कौन किसको कनेक्ट, ये जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर किसको किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशियंस और मेडिटेरियन सी को, और अटलांटिक ओशियन को ये कनेक्ट करता है। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर लिंक द अटलांटिक ओशियंस विद द मेडिटेरियन, ये दोनों को लिंक करता है। और सेपरेट किसको किसको करता है, स्पेन और मोरक्को को, स्पेन और मोरक्को को ये जो सेपरेट करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसी वो लिंक तो कनेक्ट किसको कर रहा है, अटलांटिक ओशियंस को और मेडिटेरियन सी को, और अलग किसको कर रहा है, स्पेन और मोरक्को को, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल क्या है, एक मैनमेड कैनाल है ये जो है, और ये कनेक्ट किसको किसको करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को, मेडिटेरियन सी को और रेड सी को जो है कनेक्ट करता है। और ये कैसा कैनाल है, ये जो है मैनमेड कैनाल है। अगला क्या है, अटलांटिक ओशियंस टू द पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से लिंक कौन करता है, ये जो नेचुरली लिंक कौन करता है, स्टेट ऑफ मगेलन। स्टेट ऑफ मगेलन जो है ये नेचुरली कनेक्ट करता है, और जो है डार्क पैसेज भी करता है, एंड आर्टिफिशियली इसको जो है कौन करता है, पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है बनाया गया है बाद में, आर्टिफिशियली कैनाल है, और ये जो है कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से, ओके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है स्टेट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मलक्का स्टेट किसको कनेक्ट करता है, तो बिटवीन द इंडोनेशिया एंड मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया को कनेक्ट करने वाला कौन सा स्टेट है, मलक्का स्टेट, ठीक है। कनेक्ट द इंडियन ओशियन विद द साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन को जो है साउथ चाइना सी से भी जो है कनेक्ट करता है कौन, मलक्का स्टेट। अगला कौन सा है, पल्क स्टेट। ये किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पल्क स्टेट है, और ये लिंक किसको कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल को जो है गल्फ ऑफ मन्नार से, बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से जो कनेक्ट करता है। अगला कौन सा है, बेरिन स्टेट जो है किसको कहाँ पे है, बिटवीन रसिया एंड अलास्का, रसिया और अलास्का के बीच में है, और ये किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को। अगला कौन सा है, बोस्पोरस स्टेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे, तुर्की में है, और सेपरेट द यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला कौन सा स्टेट है, तो ये जो है बोस्पोरस स्टेट है। यूरोप और एशिया से क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तो यहाँ से आप इस स्टेट को याद रखेंगे, उसे सारा इंपॉर्टेंट है। और ये लिंक किसको करता है, ब्लैक सी विद द सी ऑफ मरमरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी रहा था हाल में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लैक सी को जो है और सी ऑफ मरमरा को जो लिंक कौन सा स्टेट करता है, तो बोस्पोरस स्टेट करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम क्यों बोल रहे थे कि इसने BCW का ज्योग्राफी का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि टेस्ट देना ही नहीं होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। BCW का एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही अच्छा है। तो हम आपको प्रेफर यही करेंगे कि आप जो भी टेस्ट लगाते हैं लगाइए, लेकिन आप जो BCW का सॉल्यूशन ज़रूर देखिए एक बार, ओके, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डीपली दिया हुआ है।
10 ही क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से कीजिए, जहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो डायमेंशन आपका बहुत ज़्यादा डायमेंशन डाइवर्स रहे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। हम जो है इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर दिए थे पिछला वीडियोस बनाने के बाद ही, लेकिन फिर कुछ लड़कों का कमेंट आने लगा, भाई भैया प्लीज़ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, तो फिर से हम जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अपना मेंस को छोड़ करके 71st हम जो मेंस भी लिख रहे हैं, तो उस मेंस को छोड़ करके आप लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो इस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आगे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को अगर लाइक और सब व्यूज़ नहीं मिला, तो हम जो है इस सीरीज़ को रोक देंगे, क्योंकि मुझे भी मेंस लिखना होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए आगे देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, कह रहा है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है? डी, एयर इज़ द डेंसर ड्यू टू द लो टेम्परेचर कॉजिंग द हीट। अगर देखिए हाई प्रेशर जो है ये यहाँ पे पोल पे, ठीक है, पोल पे जो हमेशा हाई प्रेशर बनेगा, और ये हाई प्रेशर बनने के सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम होगा। जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा ऑटोमेटिक जो है प्रेशर जो है वहाँ बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर। पोल पे हमेशा हाई प्रेशर होगा, और इक्वेटर पे क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इक्वेटर पे क्या होगा। ओके, चलिए तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं। आप लोगों से जो भी कमेंट करने के लिए बोला जा रहा है वो कमेंट कीजिएगा, ताकि आप लोग भी कुछ सर्च कीजिए, और कमेंट करने के बाद आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ रहेगा कि एक बार अगर कमेंट कर दीजिएगा, या फिर ये हम अपने नहीं बोल रहे हैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा आपके दिमाग में रहेगा, आप सर्च कीजिएगा तो दिमाग में रहेगा, नहीं कीजिएगा तो उससे दिमाग से हो सकता है एस्केप हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। द यूनिट यूज फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? तो वो जो है लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। ठीक, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन द 1 ईयर। एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको जो लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक, द लाइट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो बहुत ईजी ये है फैक्ट है, बट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ देता है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप जो है गलत कर रहे हैं, मतलब जो है आप सिलेक्शन से 1 स्टेप जो है दूर होते जा रहे हैं। ओके, इसीलिए ये चीज़ को आप लोग ध्यान में, अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए। बहुत इजी टॉपिक है, ये सब बनाएगा। अगर आप इसको सिलेक्शन जो है हार्ड क्वेश्चन बनाने से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है जो आपको इजी क्वेश्चंस नहीं गलत करना है और मॉडरेट क्वेश्चन सही करने का कोशिश करना है, उसी से सिलेक्शन होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और एंड अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस जो होता है यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं किसको? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यूज मेनली फॉर द डिस्टेंस विद द सोलर सिस्टम। इसको जो सोलर सिस्टम का जो है डिस्टेंस मेजरमेंट करने के में भी जो यूज करते हैं। पर सेक, ये क्या होता है? अनदर यूनिट ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड कॉमनली यूज फॉर द एस्ट्रोनॉट्स टू मेजर द डिस्टेंस टू द स्टार। ये जो है ये भी जो है स्टार के डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए जो है परसेक भी यूज़ करते हैं, और ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है इसका मैक्सिमम यूज़ करता है। तो और ये सबसे बड़ा जो है यूनिट मतलब मेजरमेंट करने के लिए है। 1 परसेक इक्वल टू कितना होता है? 3.2 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर बराबर जो 1 परसेक होता है। और एडिटोरियल में ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सबसे बड़ा कौन सा यूनिट है, तो ये कौन सा होगा? परसेक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किलोमीटर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ये बताने का जरूरी है नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? कह रहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज अकर। सबसे छोटा दिन जो है कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फीयर में अकर मतलब कि होता है। ये कहाँ पर होता है? विंटर सोलिस्टिस में। विंटर सोलिस्टिस कब होता है? तो 21 से 22 दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है। 21 से 22 दिसंबर के बीच में होता है। और ये जो है इस टाइम जो है सन कहाँ पर होता है? एकदम जो है वर्टिकली ओवरहेड हो जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के एकदम सर पे होता है, जिसके कारण जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है बहुत ही कम रेडिएशन को रिसीव कर पाता है, और इसीलिए जो है शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होता है, ठीक है।
ये चीज़ आपको 21 से 22 दिसंबर तक में ये चीज़ याद रखेंगे। और ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको भी ध्यान रखेंगे। 21 जून को क्या होता है? समर सोलिस्टिक, लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, डे एंड नाइट आर इक्वल। आपको पूछ देगा डे और नाइट इक्वल कब होता है, या तो ऑप्शन में दे देगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स या दे देगा 21 मार्च। तो आपको ये दोनों में इसको ही देगा, तो उसको टिक करेक्ट आंसर में टिक करना है। 23 सितंबर में क्या होता है? ऑटोनल इक्विनॉक्स। यहाँ पे क्या होता है? डे एंड नाइट, यहाँ भी जो यहाँ पे डे और नाइट जो ये इक्वल होता है, ठीक है, डे और नाइट इक्वल होता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ये यहाँ पे क्या है? ऑटोनल इक्विनॉक्स। यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि ऑटोनल इक्विनॉक्स कब होता है, तो वो जो 23 सितंबर को होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड में जो है हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन कौन सा है? तो ये जो है द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये कौन सा है? ओजस डेल सैलाडो जो है ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या है? देखिए, हाईएस्ट पीक इन द चिली का जो है ये ओजस डेल सैलाडो जो है ये चिली का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, लोकेटेड इन द अर्जेंटीना चिली बॉर्डर। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे जो ये लोकेटेड करता है। और ये कहाँ पे? इन द एंडीज माउंटेन पे जो है ये होता है। और ये चिली का सबसे हाईएस्ट पीक है, ओजस डेल सैलाडो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। माउंट कोटोपैक्सी, ये जो है माउंट कोटोपैक्सी जो है ये क्या है? एक्टिव स्टार वॉल्केनो इन द इक्वाडोर में जो है, इक्वाडोर का जो है ये वो वॉल्केनो है। वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, ये भी जो है एक्टिव वॉल्केनो में से ही एक है। और अगला क्या है? मोना लाओ क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो बाय द मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। और ये कहाँ पे है? हवाई आइसलैंड, पैसिफिक ओशियन में कहाँ पे है? हवाई आइसलैंड पे। ठीक है, माउंट वेसुवाइस, ये कहाँ पे? ये जो इटली में। ओके, चलिए, तो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जो इस चीज़ में सुधार करने के लिए रेडी हैं। या फिर आप लोग चाहते हैं कि BCW का टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए, उसका भी इसी तरह से और भी टेस्ट का करें। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का तो हो ही गया, हिस्ट्री का करें, पॉलिटी का करें, करंट अफेयर्स का करें, तो वही बताइएगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे, आप लोगों को नहीं अगर चाहिए होगा तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो चलिए आगे देखते हैं। वाई आर द वेस्टर्ली स्ट्रॉन्गर एंड द मोर रेगुलर इन द सदर्न हेमिस्फीयर कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि वेस्टर्ली विंड जो है वो क्यों स्ट्रॉन्गर है और जो है मोर रेगुलर है सदर्न हेमिस्फीयर में कंपेयर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के। इसको देखना बहुत ही देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिकॉज द वास्ट ओशियनिक एक्सप्रेशन एंड द फ्यूअर लैंड इंटरप्शन। देखिए, इसको समझते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा अर्थ है। ठीक है, ये इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वेस्टर्ली जो है वो ज़्यादा रेगुलर और स्ट्रॉन्गर है। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे है? ये रेगुलर है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है बहुत सारा माउंटेन है। ये वर्ल्ड मैप आप देखिएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए जितना भी कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। और सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम क्या है? तो सीज है, ओशियन है। ठीक है, ओशियन है, जिसके कारण की जब वेस्टर्ली चलता है, ठीक है, वेस्टर्ली जब चलता है तो इसका क्या होता है? जब हवा चलता है तो वो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारा माउंटेन है जहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रप्शन हो जाता है एयर का, तो एयर उतना जो है फ्लो नहीं होता, बैरियर के रूप में माउंटेन काम करता है। लेकिन वही जो है
सदर्न हेमिस्फीयर में जब क्रॉस करता है तो यहाँ पे तो सिर्फ ओशियन है, इसको इंटरप्ट करने के लिए बैरियर के रूप में जो कुछ है नहीं, तो एरिया यहाँ पे जो है इसका स्पीड को रोक कोई नहीं पाता है, एकदम जूम जूम करके जो निकलते चला जाता है। इसी कारण जो है वेस्टर्ली जो है सदर्न में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यू ऑल गाइज आर अप्रिशिएट इट। अगर अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या करा। ईस्टर्ली विंड ब्लो फ्रॉम द ईस्ट से जो है जो विंड चलता है उसको ईस्टर्ली बोलते हैं। पोलर ईस्ट, इसको दो भाग में बांटा गया, पोलर ईस्टर्ली और ट्रेड विंड मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। पोलर ईस्टर्ली क्या होता है, कोल्ड और ड्राई, मतलब कि ओरिजिनेट फ्रॉम द पोलर हाई, ये जो पोलर हाई से जो ओरिजिनेट होता है और फ्लो टुवार्ड द सब पोलर एंड द लो प्रेशर एरिया, ठीक है। आपको ऐसे ही पता होगा कि हाई प्रेशर एरिया से जो है कहाँ किधर जाता है, लो प्रेशर की तरफ जो मूव करता है। तो ये जो हाई प्रेशर से ओरिजिनेट करता है और कहाँ पे किधर जाता है, फ्लो टुवार्ड द सब पोलर लो प्रेशर एरिया, ओके। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली देखते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली क्या कर रहा है, ब्लो फ्रॉम द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल हाई से जो ये ब्लो करता है और जाता है कहाँ पे, इक्वेटर लो प्रेशर में। इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर होता है वहाँ पे जो है वहाँ तक जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला वेस्टर्ली के बारे में। वेस्टर्ली में क्या कर रहा है, फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई टू द सब पोलर लो मिडिल लैटिट्यूड। यहाँ पे वेस्टर्ली कहाँ से कहाँ विंड करता है, वो जो है सब ट्रॉपिकल हाई से जो है सब पोलर लो मिड लैटिट्यूड तक जो इसका डायरेक्शन है, डिस्टेंस है। उसके बाद क्या कर रहा है कि सॉदर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्ली आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द वास्ट अनरप्टेड ओशियन एंड ये जो है देख रहे हैं वही बोल रहा है यहाँ पे जो ओशियन सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन है जिसके कारण जो है वो उसका स्पीड हाई होता है। और यहीं पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रोरिंग 40s फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पर होता है, ये जो है सॉदर्न हेमिस्फीयर में होता है, वेस्टर्ली में, ठीक है। आपको पूछ देगा कि रोरी 40s और फ्यूरियस 50s ये सब जो है कहाँ वेस्टर्ली में होता है, ईस्टर्ली में, तो आपको कहाँ पर मारना है, वेस्टर्ली में, वो भी कहाँ पे, सॉदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। चलिए आई होप ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दशरथ ए लूड डिजर्ट इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो है इटली में, वो जो है ईरान में जो है लोकेटेड है। अब और भी कुछ डिजर्ट के बारे में देख लेते हैं। मंगोलिया कहाँ पे है, मंगोलिया में कौन सा है, गोबी डिजर्ट जो है, ये कौन सा है, कैसा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है। आपसे पूछ देता है बहुत बार कि कैसा डिजर्ट है, तो वो भी आपको बताना होता है। मंगोलिया में कौन सा है, गोबी डिजर्ट, जो कि एक जो है कोल्ड डिजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है, ग्रेट सैंडी है और गिब्सन डिजर्ट है। ये 4 डिजर्ट जो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। साउथ अफ्रीका में कौन सा है, अटाकामा डिजर्ट है, जो कि चिली से पेरू तक इसका डिस्टेंस जो है कवर किया हुआ है। और डिजर्ट नॉट पोलर डिजर्ट, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में कौन सा है, अटाकामा डिजर्ट, जो इसका डिस्टेंस कहाँ से, चिली से पेरू तक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट मेजर वर्ल्ड में डिजर्ट है जिसको देखते हैं। जिस पहला कौन सा है, सहारा डिजर्ट कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। और ये वर्ल्ड का जो हॉटेस्ट डिजर्ट है, वर्ल्ड का हॉटेस्ट डिजर्ट कौन सा है, सहारा डिजर्ट, जो कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद कालाहारी कहाँ पे है, बोत्सवाना। नमीबिया ये कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। उसके बाद नमीब, ये कहाँ पे, नमीबिया में है, एंग्लो साउथ अफ्रीका में, ठीक। गोबी ये कहाँ पे है, चाइना में है। मंगोलिया ये जो कैसा डिजर्ट है, ये जो है कोल्ड डिजर्ट है। गोबी कैसा डिजर्ट है, कोल्ड डिजर्ट है, कहाँ पाया जाता है, और मंगोलिया में, चाइना में। तकलामकान ये कहाँ पे, तकलामकान जो है वो चाइना में है और तारिम बेसिन में ये जो है एक्सटेंड की, इसका एक्सटेंशन है। थार डिजर्ट कहाँ गए, थार डिजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो इस टाइप से जितना भी ये इंपॉर्टेंट डिजर्ट है ये सबको आपको याद रखना है। इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे PCW का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, आप लोग PCW का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्राइमरी लोकेटेड विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है कौन से एटमॉस्फेयर में, ये लेयर में जो है लोकेटेड करता है।
ये जो है कहाँ पे करता है, एक्सोस्फीयर में करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर द जनरली प्लेस इन द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अकर करता है। इसका कितना डिस्टेंस है, 35,746 किलोमीटर अर्थ के ऊपर है, ठीक है। आपको ये भी पूछ देगा जो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो हाइट कितना है, तो वो 35,786 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए ये जो है ये स्पेयर है, तो इसका कैसे कैसे बांटा गया। सबसे पहले जो ट्रोपोस्फीयर, फिर स्टेरोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और फिर जो एक्सोस्फीयर है, ठीक है। तो थर्मोस्फीयर में ट्रोपोस्फीयर में जो है क्या क्या है, ट्रोपोस्फीयर में आपसे ये पूछेगा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछेगा। ट्रोपोस्फीयर में क्या है, ये जो है लोवेस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फीयर है। और यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट एयर डेंसिटी होता है। हाईएस्ट एयर डेंसिटी कहाँ पर होता है, ट्रोपोस्फीयर में, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में क्या कंटेंट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो कंटेंट करता है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, जहाँ पे दैट्स द एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन, ठीक है। और जो एयर इज थिनर, एयर जो है थिनर होता है और यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व कहाँ पे करता है, स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर यहाँ पे क्या होता है, मेटेरियल्स बर्न यहाँ पे जो है मेटेरियल्स जो है वो बर्न होता है, जल जाता है। आपसे ये भी पूछ देगा कि मेटेरियल्स जो है बर्न कहाँ पे होता है, वो मेसोस्फीयर में होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, टेम्परेचर जो है एल्टीट्यूड के साथ जो है यहाँ डिक्रीज करता है, इसी कारण से ये जल जाता है। उसके बाद थर्मोस्फीयर में क्या होता है, एब्जॉर्ब द सोलर रेडिएशन। थर्मोस्फीयर में जो सोलर रेडिएशन को जो एब्जॉर्ब किया जाता है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड द इंटरनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट इन दिस लेयर। इंटरनल स्पेस स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, वो ये थर्मोस्फीयर में। आपको एक चीज़ कमेंट करके बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया से जो है हाल ही में कोई गए हैं, वो सबसे फर्स्ट इंडियन है जो कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है वो कौन है, आपको कमेंट करके बताना है वो कौन है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक्सोस्फीयर, ये कौन सबसे जो एक्सोस्फीयर जो वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एक्सोस्फीयर है, ठीक है। तो आपको चीज़ ये इम्पोर्टेंट है। अब ये पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा जो है एरोप्लेन कौन से स्फीयर में फ्लाई करता है, ये भी आपको बताना है कि एरोप्लेन जो है वो कौन से लेयर में जो है फ्लाई करता है। ये दो क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। अगला देखिए एलिनो के बारे में, यहाँ से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वन डे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एलिनो से नहीं पूछेगा, फिर भी आप लोग देख लीजिए। एलिनो इसका पर क्या, वीकनिंग द सदर्न वेस्ट मानसून। हाँ ये सही है कि सदर्न वेस्टर्न मानसून इंडिया में जो है वो एलिनो का जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, ये वीक करता है। इंक्रीज द रेनफॉल इन द अटाकामा डेजर्ट, रेनफॉल जो है अटाकामा डेजर्ट में जो है वो बढ़ा देता है, जिसके कारण जब फ्लड भी आ जाता है और फिश प्रोडक्शन पे भी जो बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। अगला कौन सा है, स्ट्रेंथनिंग द कोस्टल अपवेल नियर पेरू। नहीं ये गलत है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वीकनिंग द साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया, सही है, ठीक है। अगला क्या, इंक्रीज, वो भी देख ही लिए हैं कि एलिनो कॉजेज द अनयूजुअल वार्मिंग इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक। ये जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ये जो वार्मिंग कर अनयूजुअल वार्मिंग जो करता है। और दूसरा बात जो है ये पेरू वाला बेल्ट में जो है स्ट्रेंथनिंग अपराइजिंग नियर पेरू ये गलत है, क्योंकि जो है एलिनो कारण जो नॉर्मल अपवेलिंग इन द कोल्ड एंड द न्यूट्रिएंट राइजिंग वाटर अलोंग द पेरू कोस्ट डिक्रीजेज विद द डिसरप्शन ऑफ द मेन लाइन द लाइफ ऑफ द फिशरीज। आपको बताए थे ना, वही होता है, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। विच कोल्ड ओशियन करंट फ्लो द along the west coast and the west coast of South America and the support the rich fisheries। ये कौन सा होता है, पेरू करंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, पेरू करंट। आल्सो कॉल्ड एज द हुम्बोल्ट करंट, इसको जो है हुम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं पेरू करंट को। कोल्ड ओशियन करंट फ्लो थ्रू द नॉर्थवर्ड along the west
करंट ऑफ साउथ अमेरिका चिली से पेरू। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है? चिली से पेरू तक है, ठीक है। वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट फिश प्रोडक्शन या फिशिंग ग्राउंड, ये जो है फिशिंग ग्राउंड का जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो है जगह पे इसको माना जाता है, ठीक है। और एलिनो के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है? अपवेलिंग वीकनेस होता है, फिशरी कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ जब बाढ़ आया एलिनो का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, इसी कारण जब बाढ़ आ जाता है और पेरू और चिली के साइड जो है पूरा फिशरीज़ का जो फार्मिंग होता है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 करंट है, इसको भी आप लोग एक जगह नोट कर लेंगे सारा करंट, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। क्या है? बेनगुलिया करंट, ये कैसा करंट है? वो कोल्ड करंट है और वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। कैलिफोर्निया करंट, ये भी जो कोल्ड करंट है ये कहाँ पाया जाता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। कुरोशियो करंट, ये कहाँ कैसा करंट है? वार्म करंट है और ये कहाँ पे होता है? ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है? अगला क्वेश्चन करा है कि डार्क पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन द, ये जो है कहाँ पे लोकेट करता है? ये कहाँ पे लोकेट करता है? तो साउथ अमेरिका जो है एंटार्क्टिका में ये लोकेटेड करता है, ठीक है। डार्क पैसेज बिटवीन द केप हॉर्न साउथ अमेरिका में है, जहाँ पे मतलब वहाँ पर लोकेटेड करता है। और कनेक्ट द साउथ वेस्ट अटलांटिक विद द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। साउथ वेस्टर्न अटलांटिक को जो है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक से जो है जोड़ने वाला कौन सा है? डार्क पैसेज है जो है जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या करा है? लेक तंजानिका वन ऑफ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये जो लेक तंजानिका जो है वो वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, वो जो है कहाँ पे जो है मिलता है? ये जो है तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है के बीच में जो है ये मिलता है। लेक तंगानिका बॉर्डरिंग कंट्री विद, ये इसका बॉर्डरिंग कंट्री क्या क्या है? यहाँ से कौन कौन कंट्री से बॉर्डर करता है? तो ये जो है बुरुंडी से करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से करता है, तंजानिया से करता है और जाम्बिया से करता है, ठीक है। ये सब जो आपका दिख रहा है ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है क्योंकि ये सब करंट में पूछा गया है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब हम उस टाइम बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे तो ये सब सारा जो उस टाइम का करंट का था। और अभी हम मेंस पे प्रीलिम्स का रिजल्ट हो गया है और अभी हम मेंस भी लिख रहे हैं, तो उसमें भी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है क्वेश्चन कुछ आता है, वहाँ से भी मेंस में लिखने में थोड़ा सा मदद मिल रहा है। तो ये सब इसीलिए हमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ये सब जो है करंट का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसीलिए आपको ये सब याद रखना है, एक बार दिमाग में ज़रूर रखना। तो लेक तंजानिया का कहाँ पे है? तो ये जो है तंजानिया और डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। ये कहाँ से बाउंड्री शेयर करता है वो आप देख लीजिए। अब आगे देखते हैं लेक बैकाल तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये लेक बैकाल कहाँ पर है? साइबेरिया रसिया, और ये साइबेरिया रसिया में एक्सटेंडेड है और ये डीपेस्ट लेक है, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम, और लेक बैकाल जो है वो फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है वॉल्यूम के दृष्टिकोण से। 20% ऑफ द अर्थ जो है अनफ्रोजन, 20% अर्थ अनफ्रोजन जो फ्रेश वाटर है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है ऐसे जो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट लेक कौन सा है? तो ओजस डलसलाडो जो है क्रेटर जो है वो है। आगे हम ऊपर में आपको हम बताए भी थे ओजस डलसलाडो के बारे में। वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट परमानेंट लेक जो है वो कौन सा है? ओजस डलसलाडो है। अराल सी कहाँ पे? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, फोर्थ लार्जेस्ट आइसलैंड वाटर बॉडी, ठीक है। आगे कौन? कैस्पियन सी का क्या है? कैस्पियन सी कहाँ एक्सपेंडेड है? तो कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अजरबैजान में, रसिया में, ईरान में, ठीक है। लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी लेक विक्टोरिया क्या है? तंजानिया में, उगांडा में और केनिया में। ओके, आई होप आपको जो है ये सब चीज़ अच्छा लग रहा होगा और आप इसको नोट डाउन कर रहे होंगे। आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है माउंट इल्ब्रुस।
इज द हाइएस्ट पीक इन द यूरोप इज द पार्ट ऑफ द विच माउंटेन। माउंट एल्ब्रस जो है वो बोल रहा है हाईएस्ट यूरोप का जो है हाईएस्ट पीक है और ये कौन से माउंटेन का पार्ट है। ये कहाँ पे है, ये जो है कॉस्कियस माउंटेन पे जो है ये जो इसका हाईएस्ट पीक है। माउंटेन एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप विच इज़ द, इसका हाइट कितना है 56,042 मीटर। ठीक है, वेस्ट इसका लोकेटेड कहाँ पे है वो आप लोग देख लीजिए। यूराल माउंटेन कहाँ पे, नॉर्थ साउथ इन द वेस्ट ऑफ रसिया, रसिया के नॉर्थ साउथ में जो है लोकेटेड है और मॉडरेट एलिवेशन। ठीक है, अल्टाई माउंटेन से वो कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में मतलब कि कहाँ का, रसिया में, मंगोलिया में, चाइना में, कजाकिस्तान में। ठीक है, और बाकी कुछ और भी हाईएस्ट पीक दिया हुआ है कंट्री का, ये भी देख लीजिए। हाईएस्ट पीक जो है पूछ देता है कभी कभी। यूरोप का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एल्ब्रस है। एशिया का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अफ्रीका का किलिमंजारो है। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है, देनालाई या माउंट मैकिंगली। ठीक है, यहाँ पे अलास्का पे पाया जाता है। साउथ अमेरिका का कौन सा है देख लिए। चलिए, तो हम लोग कहाँ आज जो है 16 नंबर क्वेश्चंस तक देख लिए हैं और आगे भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर यूज़फुल है तो सरकारी सेवक को जो है सरकारी सेवक को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हमको अच्छा लगे, हम लोग को मोटिवेशन बिल्ड हो और हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से हम आगे भी सारा टॉपिक को, सारा टेस्ट को अगर एनालिसिस करें और डिस्कशन करवाएं अच्छे तरीके से, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं तो हम इस टेस्ट सीरीज़ को यहीं पर रोक देंगे, दोबारा हम टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन नहीं करवाएंगे क्योंकि मेरे पास भी टाइम उतना नहीं है, क्योंकि हमको मेंस का प्रिपरेशन करना होता है। अगर आप चाह रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो इस टेस्ट सीरीज़ को यहीं रोक दिया जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।